हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ जाते हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसको आप सुनकर समझकर काफ़ी अपने अंदर सुधार ला सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर विजिट उसको कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि जिन प्रश्नों पर आपको दिक्कत होती है। यहाँ पर मधुजा जी ने कमेंट किया कि मुझे गद्य विधाएं की रचना एक भी याद नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी, कंपटीशन की तैयारी करना कोई 1-2 महीने का काम नहीं है। यदि आपने चीज़ें बहुत पहले से अच्छे से की, 1-2 साल से तैयारी में है, तब तो वो चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं छप पाती हैं जाके मुश्किल से। तो यहाँ पर जिन चीज़ों में हमें समस्या आ रही है उनसे हमें भागना नहीं है, उनको हमें एक जगह नोट डाउन करना है। उसके बाद उन्हीं समस्याओं पर हमें काम करना है। यानी कि चीज़ें याद नहीं हो रही, गद्य विधाएं भूल जाते हैं, तो सारी विधाएं तो हम नहीं भूलते हैं, कुछ एक ऐसी होती है जो दिमाग से स्किप हो जाती है, उन्हीं को लिख लीजिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो चीज़ें हम भूल रहे, जहाँ दिक्कत हो रही है, उन्हीं को एक जगह लिख लीजिए और फिर 1-2 दिन उन्हीं पर ही फोकस कीजिए, तो निश्चित आपको अच्छे से याद होंगी। गद्य विधाएं एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो भाई कन्फ्यूजन तो होनी ही होनी है। कभी लगता है कि संस्मरण है, कभी लगता है वो कहानी है, कभी लगता है यात्रा वृत्तांत, तो कभी लगता है उपन्यास है। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। विधाओं के नाम भी याद रखने, उनके पात्र भी याद रखने, उनकी सन भी याद रखनी है। तो बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान यही है, आप चीज़ों को लिखिए और जहाँ दिक्कत आ रही है उसी पर 1-2 दिन कमांड अच्छे से करिएगा। फिर यहाँ पर जितनी विधाएँ हैं सभी को इस तरीके से देखिएगा, यानी कि जैसे आप फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लिया आपने, चलते फिरते आप उसको देख रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डर आपने कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, उसको आप सुन रहे हैं, कोई क्लास लगा के रख लिया आपने टॉपिक वाइज, तो आप उसको सुन रहे हैं। इस तरीके से याद हो पाए, यानी कि बार बार हम जब अभ्यास करेंगे दिन प्रतिदिन, तभी वो चीज़ें अच्छी से हो जाएंगी। तो मधुजा जी, आप परेशान नहीं होइए, जितना हो सके अभ्यास करिए, प्रयास करिए, ज़रूर आप अच्छे से आपको समझ में आएंगे और याद भी रह जाएंगी। अगला जो कमेंट था वो था अंकिता जी का। मैंने जब जैसा कल कहा था कि आप जो कोई डाउट वाले प्रश्न हो या कोई दिक्कत है तो उनमें आप कमेंट में लिखिएगा, तो उन्होंने प्रश्न लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकिता जी, आपने ये प्रश्न किया कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है। तो मैंने जो शुक्ल जी की बुक जब पढ़ी तो उसमें देखा, मतलब पता ही था कि हाँ शुक्ल जी ने ही, जहाँ तक मुझे पता है। फिर मैंने ग्रुप में भी क्लियर कर, मैंने कहा हो सकता मैं डाउटफुल हूँ, तो उन्होंने भी पूर्व मध्यकाल शुक्ल जी ने कहा, यही बताया है। क्योंकि मेरे पास किताब भी है शुक्ल जी की यहाँ पर, तो मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पे पूर्व मध्यकाल लिखा हुआ है, ये देखिए पूर्व मध्यकाल शुक्ल जी की किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे बाकी आप बताइएगा कि उसमें पेपर में कौन कौन से ऑप्शन थे, आप ऑप्शन दीजिएगा तो शायद मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। वैसे जहाँ तक किताब के अनुसार पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को शुक्ल जी ने ही कहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला कमेंट जो है अर्चना जी ने किया है वो ये है कि PYQ और MCQs में क्या अंतर है। तो PYQ होते हैं कि प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन पेपर, उनसे हमें ये आइडिया लगता है पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न हो सकता है, कैसे हमें तैयारी करनी है। ये होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर PYQ। अब MCQs क्या होते हैं। MCQs भी वही होते हैं जिनमें 4 विकल्प होते हैं, एक प्रश्न होता है, उनमें से छांट के आपको एक सही उत्तर टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर यही है। PYQ यानी कि पहले जो प्रश्न पत्र पेपर आ चुके हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनको देखना है, देख किस तरह से पेपर आया है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। MCQs जो आपके विकल्प रहते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आप सभी का जवाब मिल गया होगा। आप सभी बस एक ही काम करेंगे, जितना हो सके बस अभ्यास यही करना है। दिन प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, ताकि चीज़ें दिमाग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक ही टॉपिक को आप दिन में कम से कम 5 बार तो उसको दोहराइए, ठीक है। पढ़ लिया ठीक है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग करिए, जो भी आपको सुटेबल लगे आप करिएगा ज़रूर। जब आप 4 से 5 बार एक ही चीज़ को दिन भर पढ़ेंगे तो वो अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो मिल गए होंगे। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।